राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों को जाना था। आज का जो वीडियो रहेगा वो हाथ में प्रॉपर्टी योग के बारे में होगा। इसके साथ ही साथ प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिले, व्यक्ति अपनी मेहनत से उसे हासिल करे या भाग्य के सपोर्ट द्वारा उसे प्रॉपर्टी मिलना, इन सब के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो आपको हाथ में लिटिल फिंगर दिखाई दे रही है, जिसे बुध की फिंगर कहते हैं, जब भी इसके फर्स्ट फैलेंस में आपको ये ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे, ऐसे लोग अपने जीवन काल में काफ़ी धनवान रहते हैं। खुद के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी रहती है, उसके साथ ही साथ ये दूसरों को भी प्रॉपर्टी दान करते हैं। मंदिर वगैरह के निर्माण के लिए सदैव अच्छे कर्म करेंगे, परमार्थी होंगे, धार्मिक कार्यों के लिए दान पुण्य करते रहेंगे और प्रॉपर्टी तक का भी ये दान करते हुए देखे जाते हैं। और ऐसे लोगों के पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी रहती है। बात करते हैं सेकंड फॉर्मेशन की। तो देखिए, ये हमारे हाथ में थंब रहता है। जब भी अंगूठे से ये देखिए, या ये इस प्रकार से फॉर्मेशन बन सकती है, ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ पर भाग्य रेखा कंप्लीट रहे या आपको भाग्य रेखा का अगर एक पार्ट भी है उसी स्थिति में, या अगर अंगूठे से इस प्रकार से कोई ऑफशूट मंगल पर जा रहा है, उससे ये अगर टच हो रही है यहाँ से, उस स्थिति में भी इसका जो फल रहेगा वो आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड पॉजिटिव देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसका जो संबंध रहेगा वो मंगल और शुक्र का संबंध देखा जाएगा, और इसके चलते व्यक्ति को अपने जीवन में प्रॉपर्टी का लाभ होता है। और यहाँ से अगर देखें आप, तो ये जो रेखा निकल रही है, इस रेखा में ब्रेक नहीं होना चाहिए। जो इन दोनों रेखाओं को मर्ज करवा रही है, इस रेखा में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होना चाहिए। अगर इस पर दोष आया हुआ है तो उस प्रॉपर्टी में व्यक्ति को दिक्कतें होती हैं। तो ये भी पॉजिटिव फॉर्मेशन हाथ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखी जाती है, और ऐसे लोगों के पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टी रहती है, उनको प्रॉपर्टी मिलती है। अब बात करते हैं थर्ड फॉर्मेशन की। देखिए, ये इस प्रकार से हमारे हाथ में तीनों ही प्रधान रेखाएं और ये सेकेंडरी रेखा भाग्य रेखा, इस पर जब भी आपको ये फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे, ये इस प्रकार से आपको एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देगी, जिसे भाग्य रेखा पर सम्राट योग कहा जाता है। जिस व्यक्ति के हाथ में यहाँ भाग्य रेखा पर सम्राट योग की फॉर्मेशन होगी, असीम प्रॉपर्टी का मालिक वह बनता है। भाग्य प्रबल रहता है, अत्यधिक धनवान बनाता है। जमीन जायदाद, भूमि, भवन, वाहन का सुख इस व्यक्ति को हर प्रकार से लाभ करवाने वाला रहता है। अपने जीवन काल में काफ़ी सारी प्रॉपर्टियाँ ये व्यक्ति परचेज खुद करता है अपनी मेहनत से, और यहाँ प्रबल भाग्य का साथ भी उसे मिलता है। अब बात करते हैं एक और फॉर्मेशन की। तो चलिए देखिए, ये इस प्रकार से भाग्य रेखा, और यहाँ पर आपको ये एक फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे केतु माउंट पर। उस स्थिति में वह व्यक्ति अपने जो खानदान की प्रॉपर्टी होती है, अपनी जो पैतृक प्रॉपर्टी होती है,
वह भी उसे मिलती है। इसके साथ वह स्वयं भी उस प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाता है। परिवार का रुपया, पैसा, नाम, स्टेटस उसे सब मिलता है और वह इन सब में वृद्धि करने वाला होता है। और अगर ऐसी रेखा हाथ में है तो व्यक्ति को एक से अधिक प्रॉपर्टियों का लाभ जीवन में होता है। अब बात करते हैं शुक्र पर्वत से। देखिए ये हमारे हाथ में शुक्र का माउंट, और इस माउंट से जब एक रेखा इस प्रकार से मंगल पर्वत पर पहुँचे और यहाँ से बुध रेखा का संबंध हो, ये देखिए इस प्रकार से, या यहाँ से सूर्य रेखा का संबंध हो इस प्रकार से, यहाँ आपको गवर्नमेंट लाभ भी कराएगी ये, या बिजनेस से लाभ भी करवाएगी। और ये रेखा आपको प्रॉपर्टियों से अत्यधिक लाभ करवाती है। व्यक्ति अगर ऐसी रेखा हाथ में है और प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिजनेस करता है तो उसे काफ़ी लाभ प्रॉपर्टी से यहाँ होता है। तो ये रेखा भी काफ़ी उत्तम मानी जाती है। जब भी आपके शुक्र पर्वत से निकलकर कोई रेखा आपके पॉजिटिव मंगल पर जाए, उस स्थिति में आपको प्रॉपर्टियों से ये लाभ करवाएगी। जब भी आपकी बुध रेखा, सूर्य रेखा इनको टच करती है उस स्थिति में। अब बात करते हैं एक और फॉर्मेशन की। तो चलिए देखिए, जब भी आपके हाथ में ये देखिए, ये आपका सूर्य और शनि के मध्य का ये जो संधि स्थान दिख रहा है, यहाँ से इस प्रकार से कोई रेखा आकर और आपके गुरु पर जाए, उस स्थिति में उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिलती है। कहीं से भी मिल सकती है, घर बाहर, लेकिन अगर ये रेखा है तो व्यक्ति को प्रॉपर्टी दिलाती है। ये देखिए, ये इस प्रकार से हाथ में बननी चाहिए। ये इस प्रकार से शनि माउंट से नीचे के पार्ट से घूमती हुई ये आपके गुरु पर्वत पर अगर जाती है तो व्यक्ति को प्रॉपर्टियों से लाभ ये करवाती है। अब देखिए, इसके अलावा अगर आपके यहाँ पर ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है, ये चंद्र पर्वत पर टेम्पल साइन, इसे सबसे अधिक उस स्थिति में देखा जाता है जब ये किसी के हाथ में बनता है तो ऐसा व्यक्ति जो रहता है उसके पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टियाँ देखी जाती हैं। इनका जन्म जो होता है पैसे वाले घर में होता है, हर प्रकार से सुख सुविधाएं भी रहती हैं। पूरा जीवन इनका अमीर घराने में बीतता है, अमीरियत में बीतता है। लेकिन यह साइन अगर हाथ में है तो व्यक्ति के पास काफ़ी एकड़ों में ज़मीन रहती है। तो ये भी एक प्रॉपर्टी के एंगल से काफ़ी पॉजिटिव साइन हाथ में माना जाता है। जब भी चंद्र माउंट पर बनेगा उस स्थिति में प्रॉपर्टी तो ये व्यक्ति को दिलाता ही है। इसके बाद बात करते हैं एक और साइन की। देखिए, ये यहाँ से हाथ में पुश्तैनी की रेखा रहती है। जब भी इस रेखा पर ये एक फॉर्मेशन बन जाए इस प्रकार से, ये देखिए इस प्रकार से, उस स्थिति में जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी व्यक्ति को मिलती है उससे ये काफ़ी बेनिफिट लाभ प्राप्त करते हैं, धन लाभ करते हैं। और अपनी उस पुश्तैनी प्रॉपर्टी, पैतृक प्रॉपर्टी को ये लोग काफ़ी आगे तक बढ़ाते हैं। तो ये साइन भी प्रॉपर्टी के एंगल से काफ़ी अच्छा हाथ में माना जाता है। अब बात करते हैं हाथ में जो नेगेटिव मंगल है। ये देखिए, यहाँ पर ये इस प्रकार से आपको स्टार फॉर्मेशन बनती हुई अगर
दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में कई सारी प्रॉपर्टियों का मालिक बनता है। प्रॉपर्टी खरीदना बेचना इसे काफ़ी लाभ करवाता है। एकड़ों में भूमि परचेज करना, उससे धन लाभ कमाना, एक से अधिक प्रॉपर्टी जीवन काल में ये लोग बनाते ही चले जाते हैं और प्रॉपर्टी द्वारा काफ़ी अमीर भी बनते हैं। इसके अलावा अगर पॉजिटिव मंगल को देखिए यहाँ पर अगर आपको इस प्रकार से एक रेखा निकलती हुई दिखाई दे, जिसे सूर्य रेखा कहते हैं, पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं, तो ये रेखा व्यक्ति को इतनी प्रॉपर्टी देती है जिससे व्यक्ति की 7 पुश्तें बैठी बैठी खा सके। काफ़ी सारी प्रॉपर्टियों का योग, धन का योग, सुख वैभव संपन्नता का योग उस व्यक्ति के जीवन में देखा जाता है। यहाँ ये रेखा कंप्लीट होनी चाहिए, प्रॉपर सूर्य माउंट तक पहुँचनी चाहिए। हृदय रेखा पर आकर ये बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। अगर कहीं से भी ये रेखा ब्रेक नहीं है तो ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में अत्यधिक अमीर बनते हुए देखे जाते हैं। तो यह भी एक पॉजिटिव साइन माना जाता है। अब यहीं पर जब किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से देखिए, यहीं पर आउटर मार्स पर एक इस प्रकार से आपको ये बनता हुआ फिश साइन दिखाई दे, उस स्थिति में जो अकूत धन होता है उसका भंडार ऐसे लोगों के जीवन में देखा जाता है। कई प्रॉपर्टियों के मालिक ये अपने जीवन काल में बनते हैं। प्रॉपर्टी से धन लाभ यहाँ भी ये व्यक्ति को करवाती है। भूमि भवन वाहन सभी का सुख इनके जीवन में बढ़ता ही चला जाता है। तो ये भी यहाँ पर पॉजिटिव मंगल पर एक अच्छा साइन माना जाता है। अब बात करते हैं शिप साइन की, बोट साइन की। जब भी ये प्रधान रेखाओं पर बनता है तो ऐसे लोगों के पास काफ़ी सारी प्रॉपर्टियाँ रहती हैं। तो चलिए देखिए, ये हमारे हाथ में जीवन रेखा, ये माइंड लाइन और ये हार्ट लाइन। जब भी आपको जीवन रेखा के अंदर इस प्रकार की फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे तो ये बोट फॉर्मेशन हाथ में मानी जाती है। ये कहीं भी बन सकती है आपके तीनों प्रधान रेखाओं पर, और जब भी ये बनेगी उस व्यक्ति को प्रॉपर्टी द्वारा जीवन में लाभ होता है। एक से अधिक प्रॉपर्टी उसके पास रहती है और यह भी हाथ में अच्छा साइन माना जाता है। ये थी प्रॉपर्टी योग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। धन्यवाद।